दहशत के वो 60 घंटे जब 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था, जो अगले 3 दिन तक चला और 166 निर्दोष लोग इस हमले में मारे गए थे। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काला दिन था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते के जरिए मुंबई में एंट्री ली और फिर मुंबई के ताज होटल में जो आतंक फैलाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। मुंबई हमले के पीछे जिन आतंकियों के नाम सामने आए उनमें लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, डेविड हेडली, इसके अलावा मौलाना अजहर मसूद इस आतंकी घटना के पीछे था। 17 साल पहले हुए इस आतंकी हमले का कनेक्शन अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ गया है। सबसे पहले 26/11 फिर उरी में सोते हुए जवानों पर पाकिस्तान ने हमला किया। बदले में उसे भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक झेलनी पड़ी। बालाकोट एयर स्ट्राइक से तो आज भी पाकिस्तान की रूह कांपती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पुलवामा अटैक किया और 40 जवानों की शहादत हो गई। और अब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निहत्थे मासूम पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी, जिसमें 26 आम नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया है। भारतीय सेना का पाकिस्तानी आतंकवाद पर यह हमला अपने आप में ऐतिहासिक और अहम है। तो आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का सीधा कनेक्शन मुंबई हमलों से लेकर पुलवामा हमलों तक है और इंडियन आर्मी में कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसकी जानकारी खुद दी है। कर्नल सोफिया ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पर हमला किया गया। इन हमलों में आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। कर्नल सोफिया के मुताबिक सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी और मुजफ्फराबाद के सैयदना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल में कैसे जिंदा रहा जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाए। वहीं गुरपुर के कोटली में लश्कर का कैंप था। यहाँ पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान में इंडियन आर्मी का सबसे पहला टारगेट सियालकोट का सर्जिकल कैंप था। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा सियालकोट के महमूना जाया कैंप में तो हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। ये कैंप कठुआ में आतंकवाद के कंट्रोल रूम के रूप में अपना काम करता था और पठानकोट हमले की साजिश भी यहीं पर रची गई थी। कर्नल सोफिया के मुताबिक पाकिस्तान के मरकज तैयबा मुरीदके में आतंकी कैंप है और इसी आतंकी कैंप में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली और आतंकी अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों में पाकिस्तान का भावलपुर इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट में था, क्योंकि यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा और हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह भी है और ये जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। इस कैंप में आतंकियों की भर्ती से लेकर चंदा जुटाने का काम होता था। भारत के खिलाफ हमला करने के लिए यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है और जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकियों का यहाँ लगातार आना जाना लगा रहता था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से सिर्फ एक मैसेज है। अगर भारत की एकता अखंडता पर कोई नजर उठाएगा तो उसे उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखने के पीछे की वजह यह है कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने नई नवेली शादीशुदा महिलाओं का सुहाग उनके सामने ही उजाड़ दिया था, इसीलिए इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये कहा जा सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को ये बड़ी श्रद्धांजलि होगी और भारत की इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मारे गए हैं, साथ ही उनके कैंप भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस वीडियो एक्सप्लेनर पर बताइएगा आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही देश दुनिया के मुद्दों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।